और वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आएगा। जम्मू एंड कश्मीर बैंक खरीदने की राह है इस समय। हमारे टारगेट है यहाँ पर 55 रुपए के। डायरेक्टर साहब आज का भाव भी दिखाइए और चार्ट भी दिखाइए कृपया। करीब 41-42 रुपए के आसपास था जब मैंने देखा था। ओके, 45 पर पहुंचता हुआ अब ये स्टॉक नजर आ रहा है। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर बैंक दरअसल जम्मू कश्मीर का एसबीआई है, आपको ऐसे समझना चाहिए, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर सरकार की 60% हिस्सेदारी वाला बैंक है। इस समय जम्मू कश्मीर जिन वजहों से चर्चा में है उससे अलग हट करके वहां पर जो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें नजर आ रही है, इसलिए क्योंकि 195 रुपए के इसके ऑल टाइम हाई थे जो इसने 3 साल पहले छुए थे। उसके बाद से सरकारी बैंकों की जिस तरह पिटाई हुई उसका ये भी शिकार हुआ और इसमें भी हमने गिरावट आते हुए देखी। इस समय आपको अपने ये ऑल टाइम हाई से करीब 75 से 80% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। लेकिन वो देखने वाली चीज नहीं होती। अगर आप एनालिस्ट हैं तो आप तो देखेंगे कि बुक वैल्यू कैसी है, पीई कैसी है, तो इन चीजों पे नजर डालते हैं। इस कंपनी की बुक वैल्यू है इस बैंक की 101 रुपए और उस हिसाब से इस समय ये अपनी बुक वैल्यू से आधे से भी नीचे मिल रहा है। तो बड़े तगड़े डिस्काउंट पे इस समय ये स्टॉक चल रहा है बाजार में खरीदने के लिए। आपके लिए जब 60% का डिस्काउंट किसी कंपनी में बुक वैल्यू पे मिले किसी सरकारी बैंक में, तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल्स होते हैं। दूसरी बात, लेकिन आप कहेंगे कि एनपीएस कितने? इस समय तो काफी सरकारी बैंक हैं जिनमें आप दबाव देख रहे हैं, काफी सस्ते वैल्यूएशन देख रहे हैं। इसके जो ग्रॉस एनपीए अगर आप देखेंगे तो वो भी 10% के अंदर है। थोड़ा ऊपर निकले थे लेकिन उन्होंने पिछले कुछ क्वार्टर में मजबूती दिखाई, काफी काम किया और उसको कंट्रोल में ले आए हैं। नेट एनपीए के लेवल 4% के आसपास के हैं जो कि काफी रीजनेबल है। तो एडजस्टेड बुक वैल्यू और बुक वैल्यू में कोई बहुत फासला नहीं होगा जैसा बहुत सारे सरकारी बैंकों में है, तो वहां पर शायद वैल्यूएशन जस्टिफाई हो, लेकिन इस के मामले में ये जो डिस्काउंट है वो जस्टिफाइड नहीं दिखाई देता। कंपनी के नतीजे कैसे आए थे एक बार याद दिला दूं आपको। पिछले क्वार्टर में 43% से मुनाफा बढ़ के 104 करोड़ पे पहुंचा था। 15% से अधिक आमदनी बढ़ी थी। ग्रॉस और नेट एनपीए दोनों कम होते हुए नजर आए थे। तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इसने दिखाया है और उम्मीद है कि अगले क्वार्टर्स भी इसके बेहतर होंगे। मैनेजमेंट एक 2022 विजन प्लान इंप्लीमेंट कर रहा है इसमें और इस समय, और इस कोशिश में इन्होंने राज्य से बाहर, जम्मू कश्मीर से बाहर कारोबार बढ़ाने की कोशिश की है। पिछले हफ्ते इन्होंने अजमेर में एक नई ब्रांच खोली है। दिल्ली और इसके आसपास कुल मिलाकर अब इनकी 55 ब्रांचेस हो चुकी हैं। तो काफी हद तक ये एक ऐसा बैंक है जो कि सरकारी बैंक है, स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड है और मैनेजमेंट इसकी काफी फ्री है। एक प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट के तौर पे आप इसको देखते हैं। बाजार में हम इसको एक प्राइवेट सेक्टर बैंक के तौर पर ही लेते हैं और इस समय मुझे यहाँ पर एक बहुत ही शानदार मौका निवेश के लिहाज से नजर आता है। हमारे टारगेट 55 रुपए के हैं जो मैं मानता हूं कि बहुत ही कंजर्वेटिव है। वागले साहब, आपको क्या लगता है? आप 55 रुपए पोजिशनल बात कर रहे हैं? हाँ, पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से भी टारगेट समझिए। अगर आप हफ्ते का 4 से 5 दिन की बात करेंगे, मैं इनसाइड 58 की बात करूंगा। 58, हाँ, और मेरा स्टॉप लॉस होगा 44-50 का। एक्चुअली तो कम से कम बुक वैल्यू तक ये जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ क्वार्टर्स का समय देना पड़ेगा। तो 3 अंकों में जाने वाला ये शेयर है, लेकिन फिलहाल हम टारगेट रिवाइज करते हैं। 58 की मैं जो बात कर रहा हूँ वो 1 से 2 हफ्ता आना, तो मोमेंटम अभी पकड़ा है, आएगा तो 2 हफ्ते में ही आना चाहिए। अभी शुरुआत हुई है और इस समय एंट्री के लिए बहुत ही सही मौका दिखाई दे रहा है। आशीष, आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल जैसे कि अभी संदीप जी कह रहे थे कि बहुत सिग्निफिकेंट मूव है और बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ भी आया है। तो ऊपर में कम से कम 55 से लेके 58 तक का एक अपमूव डेफिनेटली नजर आ रहा है और इतनी गिरावट के बाद जब पुल बैक आएगा तो नीचे से ही कम से कम 20-30% का देखने को मिल सकता है। तो 55 इमीडिएट टारगेट, 58 थोड़ा 4-5-6 दिन का एक टारगेट देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से जो आजकल ओपन हुआ है 43.75 यानी करीब 44, वो बिल्कुल एक परफेक्ट स्टॉप लॉस इसके अंदर नजर आता है।